नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग ऑल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं और देखते हैं 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जैसे से सीजीएल, लेडी सुपरवाइजर, झारखंड पारा टीचर, उत्पाद सिपाही और JIS CKS टी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धन आपूर्ति को नियंत्रित करने में कौन सहायक नहीं है? तो पहला ऑप्शन है निर्बाध बाजार नीति, CRR, बैंक दर या सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निर्बाध बाजार नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुद्रा यानी करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। पहला ऑप्शन है स्थिर स्तर पर, निम्नतर स्तर पर, उच्चतर स्तर पर या इसको बाजार शक्तियों पर छोड़ देने पर। तो इसका सही आंसर है आपका उच्चतर स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो जो योजना अवकाश है आपका 1966 से 69 के बीच चालू किया गया था। ये जो था आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के बाद शुरू किया गया था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो जो विधि का शासन है यह आपका ब्रिटेन से की शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहां पर बड़ा अंतर देखा जाता है? तो सिद्धांत और व्यवहार के बीच जो सबसे बड़ा अंतर देखा जाता है वो आपका सरकार का संसदीय स्वरूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को सीमित आपका विधि द्वारा किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार यानी मुखिया के चुनाव में सम्मिलित होती थी? मतलब सम्मिलित होती थी। तो कौन होती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दांडी या दांडी मार्च किसका हिस्सा था? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? तो आबादी की वृद्धि दर का जो तात्पर्य है वो है आपका जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? मतलब जो कायांतरित चट्टान होता है वो क्या परिवर्तित कर देता है? तो संरचना और गठन को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, यानी कि दोनों को परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, विनिमय किसके दौरान होता है? तो विनिमय जो होता है आपका स्थूल पट के दौरान होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर
इस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल का परिसर है। तो पीएच स्केल का परिसर आपका 0 से 14 है। और पीएच स्केल की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सोरेनसन के द्वारा की गई थी, सोरेनसन। नेक्स्ट है एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका निम्न दाब और उच्च ताप में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? तो ये आपका स्थानांतरीय और घूर्णन गति का उदाहरण है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IBM DOS है एक। तो IBM DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लोहे में बहुत शीघ्र जंग कहाँ लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा समुद्र के जल में लोहे में बहुत ही शीघ्र जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातित जल में यह अंतर्विष्ट होता है। तो वातित जल में आपका CO2 जो होता है वो अंतर्विष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात फॉलिन के बेहतर प्रबंधन या प्रबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रशंसा का पुरस्कार 2014 में कहाँ की सरकार को दिया गया था? तो कहाँ की सरकार को? तो ओडिशा की सरकार को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं यह कहलाते हैं? जो केवल प्रकाश में बढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आत्पोद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आत्पोद्भिद बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज आपके RK नारायण के द्वारा लिखी गई थी। कब? तो 1943 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में यौन उत्पीड़न विरोध कानून रोकथाम निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 किसकी रक्षा करने के लिए लागू किया गया? तो ये आपका कार्यस्थल पर महिलाओं को रक्षा करने के लिए लागू किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी? तो किसके द्वारा? तो आर्टिकल 370 के द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषधियों और उनके कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो औषधियों और उनके कार्य का जो अध्ययन होता है वो औषध प्रभाव विज्ञान कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 के बीच थी। और जो ये पंचवर्षीय योजना थी आपका हेरोल्ड डमर मॉडल पर आधारित थी। और जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना थी वो आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार से और वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू एंड धन्यवाद।